14 जून अब एक ऐसा तारीख बन चुका है जिसे देश के युवा कभी नहीं भूलेंगे और भूलना आसान भी नहीं है। जब उनकी कड़ी मेहनत को यूं साल 2 साल के स्कीम में बदल दिया जाए तो गुस्सा होना वाजिब सी बात है। और कुछ वही हो भी रहा है पूरे देश में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिन राज्यों से सबसे ज्यादा आर्मी जवान निकलकर देश की रक्षा करते हैं। बिहार और यूपी के बाद राजस्थान ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा युवा आर्मी में शामिल होते हैं। और जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, तभी से बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों ओर आगजनी भी की जा रही है। छात्रों का सवाल है कि 4 साल बाद जब वो सेना से अग्निपथ योजना के तहत रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनका क्या होगा, कैसे घर खर्च उनका चलेगा और कहां वो नौकरी करेंगे। बवाल पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि 4 साल बाद वो 75% अग्निवीर क्या करेंगे। तो इसका जवाब भी उन सभी छात्रों को जानने की जरूरत है जिसके लिए वो लोगों की जान को दांव पर लगाकर कहीं ट्रेन तो कहीं बस में आग लगा रहे हैं। बताते हैं आपको कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के 4 साल बाद आपका भविष्य क्या होगा, आगे की रिपोर्ट में। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना। 14 जून को केंद्र सरकार ने सालों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी कि अब थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए रक्षा मंत्री ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत अब अग्निवीर सैनिक 4 साल के लिए सेना में सेवा का मौका पा सकेंगे और उसके बाद 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जब से इस योजना का ऐलान किया गया है, तभी से देश में चारों ओर अफरा तफरी और गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। छात्रों का आंदोलन जारी है, वो इस योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ट्रेन तो कहीं बस को आग के हवाले किया जा रहा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर आ चुके हैं। खास तौर पर बिहार और यूपी के युवा वर्ग के द्वारा जमकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई ट्रेनों और बसों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। अब खासकर यूपी और बिहार में अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल ये है कि यूपी और बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सेना के तीनों अंगों यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना में सबसे ज्यादा युवा अगर भर्ती होते हैं तो वो यूपी और बिहार राज्य से ही है। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, तो दूसरे पर बिहार, तो वही तीसरे पर राजस्थान शामिल है। और यही वजह है कि इन राज्यों में छात्र सवाल उठा रहे हैं कि इस अग्निपथ योजना का पूरा असर उनके जीवन पर ही पड़ेगा। इनकी मेहनत का मजाक बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि सरकार की इस स्कीम का सबसे ज्यादा असर यूपी और बिहार के युवाओं पर ही पड़ने वाला है, जो सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं। हर साल लाखों युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते सेना में भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में लाखों युवा सेना में शामिल होने के लिए दिन रात मेहनत करके मेहनत कर रहे हैं और अब उनकी मेहनत का मजाक बनाया जा रहा है। इस योजना के विरोध के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला ये है कि इसमें सिर्फ 4 साल के लिए सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा और दूसरा है कि 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरा कारण यह है कि सेना में 4 साल बाद रिटायर होने के बाद पेंशन भी उन रिटायर्ड जवानों को नहीं मिलेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, ना ही उन्हें पेंशन मिलेगी और ना ही कोई और नौकरी। तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। रिटायर्ड अग्निवीरों के पास आगे कमाने खाने का विकल्प नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दें, जो अग्निवीर 10वीं पास करके अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे, उनको 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद 12वीं पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके लिए NIOS और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर एक खास प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें अग्निवीरों को जोड़ा जाएगा और फिर उन्हें रिटायर होने के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि उन्हें अलग से 12वीं बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में जो युवा आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे, वो 12वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले पाएंगे। उनके लिए कुछ अलग से कोर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो भी रिटायर्ड अग्निवीर
कोई बिजनेस करना चाहेगा तो सरकार उनकी पूरी मदद भी करेगी। उसके लिए भी उन्हें फंड मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ जो युवा नौकरी करना चाहते हैं उन्हें सीएपीएफ और राज्य पुलिस में भर्ती होने का मौका भी दिया जाएगा। बाकी किसी और सेक्टर में भी उनके लिए मौके प्रदान करने की बात रिपोर्ट से एक सामने आई है। बाकी बात अब हम 25% उन अग्निवीरों की करें तो उनका चयन उनके 4 साल के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उनके मेरिट को देखते हुए उनकी अस्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी। ऐसे में अब सरकार को थोड़ा और इस योजना में संशोधन करने की जरूरत है ताकि उसी 4 साल में हर अग्निवीर का स्पेशल स्किल प्रोफाइल जाना जा सके, यानी कि उन 4 साल में वो अग्निवीर किस क्षेत्र में आगे हैं और ज्यादा जानते हैं किस क्षेत्र में, वो देखते हुए उन अग्निवीरों के लिए अग्निपथ के साथ साथ अग्नि नौकरी योजना की शुरुआत भी करने की अब जरूरत है, जिसके तहत 4 साल के बाद हर अग्निवीर को वो नौकरी मिलनी चाहिए जिसमें वो पूरी तरह से फिट बैठता है, चाहे वो ऑटो फैक्ट्री में फोरमैन हो या फिर सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड या फिर स्कूल में किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हो। बाकी अब आपकी क्या राय है कि ऐसे इस अग्निपथ योजना को आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को साझा भी करें ताकि जो भी छात्र इस अग्निपथ योजना के ऐलान होने के बाद देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद उनका क्या होगा, वो किस क्षेत्र में जाएंगे, क्या कुछ नौकरी करेंगे और कैसे कमाएंगे खाएंगे, उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है ताकि उनको पता चल सके कि 4 साल बाद भी उनके कमाने खाने का जरिया बंद नहीं होगा। सरकार उसके लिए भी प्लान तैयार कर रही है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे पीयूष थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।